तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग दो टाइप और करेंगे मेंसुरेशन के, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और इसके आपके पेपर सीटेट पेपर 2 में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो उससे पहले आपको मैं कुछ यहाँ पे बेसिक्स फॉर्मूले बता देना चाहता हूँ। जिस टाइप का मैं करूँगा उस टाइप का आपको जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो पहला फॉर्मूला फॉर्मूला आपके पास एक ही है और वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है? 2l+b इंटू एच। ठीक, ये आपका होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो आज इस फॉर्मूले के टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है। और इसके आने के चांसेस बहुत हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके पेपर 2 में। ठीक है। वैसे तो ये पूछे नहीं गए हैं लेकिन चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से पेपर आ रहे हैं और यहाँ पे जो हम लोग जो है वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। जो आपको यूट्यूब पे भी कहीं नहीं मिलेंगे, और सारे के सारे जो है वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन आपका उसका करा रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अगले पेज से करता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है, अ रूम इज 9 मीटर long, 8 meter broad and 6.5 meter हाई। उसके बाद लिखा है इफ वन डोर ऑफ डायमेंशन 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर एंड 4 विंडोज ईच ऑफ 1.5 इंटू 1 मीटर। उसके बाद बोला जा रहा है आपसे फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एट 25 पर मीटर स्क्वायर। ठीक। तो ये क्वेश्चन आपसे जो है बोला जा रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक रूम है, उसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, हाइट दी है। ठीक। अब उस रूम में एक दरवाज़ा लगा है और उसकी हमें डायमेंशन दी है, और उसमें 4 खिड़की लगी है और एक खिड़की का डायमेंशन दिया है। ठीक। अब हमको बोला जा रहा है कि कितनी कॉस्ट लगेगी वाइट वॉशिंग में। हम लोग दीवार की वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी एट 25 पर मीटर स्क्वायर। हमको कॉस्ट निकालनी है। ठीक है। तो इसको कैसे कैसे किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है एरिया ऑफ फोर वॉल्स। तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, अगर आपसे ये रूम बोला जा रहा है, वॉल्स की बात करी जा रही है, तो आपको फॉर्मूला एरिया ऑफ फोर वॉल्स का ही लगाना है। ठीक है। तो सीधा सीधा हम लोग लगाएंगे सबसे पहले तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स। फोर वॉल्स क्या होता है भाई? 2l+b इंटू एच। तो कितना हो जाएगा? लेंथ दी है 9, ब्रेथ दिया है 8, हाइट दी है 6.5। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 17, ये हो जाएगा 10
5 टू जा, और ये हो जाएगा 13, 2 से 2 कैंसिल, 17 इंटू 13 कितना करेंगे तो आएगा 1, और 3 से 21, 3 से 2, 2, 1 मीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है एरिया आ गया। ठीक है, अब हमको बोला जा रहा है कि भाई उसमें एक दरवाज़ा भी लगा है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वन डोर। इसका भी चलो एरिया निकाल लेंगे, एल इंटू बी होता है, तो 2 इंटू, तो 3 मीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया ऑफ डोर आ गया। अब बोला जा रहा है कि भाई उसमें जो है 4 विंडो भी लगी हुई हैं, तो 4 विंडो के लिए हम लोग 4 तो मल्टीप्लाई करेंगे ही, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एल इंटू बी करेंगे, क्योंकि 4 विंडोज़ निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करना ही है। 4 इंटू 1, तो 5 3 ज़ा, 5 2 ज़ा, और 2 2 ज़ा, 6 मीटर स्क्वायर। 6 मीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया। अब हम निकाल लेंगे क्या, टोटल एरिया। टोटल एरिया, टोटल एरिया मतलब एक डोर और 4 विंडो का कितना आ गया हमारा, ये टोटल एरिया आ गया एक दरवाज़ा और 4 खिड़की का। ठीक, अब हमको निकालना है क्या, एरिया ऑफ वाइट वॉश। कितना एरिया हमारा जो है बचेगा दरवाज़ा खिड़की निकालने के बाद, तो टोटल एरिया जो हमारा आया था 2.1, इसमें से हम 9 माइनस कर देंगे, तो 212 मीटर स्क्वायर हमारा इतना एरिया जो होगा वाइट वॉश्ड होगा। ठीक, अब बोला जा रहा है कि भाई रेट कितना दिया था, रेट हमें कितना दिया था, रेट दिया था भाई 25 पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, 2.2212 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 212 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 6, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, और तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 0 0 3 और 5। तो मेरा जो टोटल प्राइस आया है वो आया है 5300। तो 5300 हमारी जो है यहाँ पे कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के। तो एक क्वेश्चन एक और इसी टाइप का एक और करते हैं, एक और सेम क्वेश्चन रहेगा और थोड़ा सा चेंज होगा उसमें, लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा सेम। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अ रूम इज 7 मीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर ब्रॉड, उसमें इट हैज़ वन डोर, उसकी डायमेंशन दी है 2 मीटर बाय 1.5 मीटर। फिर बोला जा रहा है कि उसमें 2 खिड़की लगी हैं, 2 विंडोज़, जो कि उसका डायमेंशन दिया हुआ है 1.5 बाय 1 मीटर। अब बोला जा रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी walls, the cost of painting the walls of the room, तो इसमें दिया हुआ है एट ₹80 पर मीटर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है भाई, 5280। हमको क्या निकालनी है भाई, हमको निकालनी है हाइट ऑफ द रूम, ये निकालनी है। ठीक है, तो चलो इसको भी करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे हमको रूम का लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, लेकिन हाइट नहीं दी है, क्योंकि हाइट हमको निकालनी है। और हमको क्या दिया है, एक दरवाज़ा लगा, उसकी हमको लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, इसका डायमेंशन दिया हुआ है। 2 विंडो लगा है, उसमें से हमको विंडो का डायमेंशन दिया हुआ है। हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखा है भाई,
पर मीटर में रुपीस पर मीटर स्क्वायर में 80 रुपीस लग रहा है और उसकी पूरी जो टोटल कॉस्ट है हमें दी हुई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें जो है यहाँ दी हुई है, हमको हाइट निकालना है रूम का। तो सेम जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था, सेम इसी की तरह है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। अब इसमें हमको सबसे पहले हमने क्या निकाला था, एरिया निकालना था, तो इसमें भी हम एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए देखो क्या किस तरीके से निकालते हैं, देखना। देखो सबसे पहले हाइट को तो भाई, हाइट को तो हम एचलेट कर लेंगे, ठीक। और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, हमको टोटल कॉस्ट दी थी, टोटल कॉस्ट दी थी किसकी, पेंटिंग की, 5280। और अगर हम उसको 80 से जितना रेट दिया उससे अगर हम इसे डिवाइड कर दें, ठीक है, इससे अगर हम इसे डिवाइड कर दें, 8 सिक्सा 48 और 6 6 12, 8 सिक्सा 48, तो यहाँ पे मेरे को 66 मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ पेंटेड पार्ट्स, पेंटेड पार्ट ऑफ द वॉल, ठीक। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन डोर। भाई वन डोर का निकालेंगे तो वन डोर का हमें कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर स्क्वायर। फिर निकालेंगे एरिया ऑफ टू विंडो, तो टू विंडो है मतलब 2 इंटू कर देंगे और 3/2 इंटू 1 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, तब भी हमारा जो है टू विंडो का एरिया आ गया 3 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब दोनों का टोटल करेंगे, ठीक है, वन डोर प्लस टू विंडो का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर स्क्वायर, ठीक। अब 6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हम निकालेंगे टोटल एरिया ऑफ वॉल, टोटल एरिया ऑफ 4 वॉल्स, टोटल एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस किससे ऐड करेंगे, 66 से, ये आ गया हमारा 72 मीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल एरिया आ गया। अब टोटल एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था ना, 2L प्लस बी इंटू एच। तो 2 लेंथ कितनी थी 7 प्लस ब्रेथ कितनी थी 5, तो ये कितना आ गया हमारा 24H, ये 24H आ गया। 24H बराबर कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, हाइट हमारी आ गई 3 मीटर। बस हो गया क्वेश्चन हमारा, हाइट ऑफ द रूम इज 3 मीटर। तो दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम ही है। तो इस क्वेश्चन का जो है चांसेस है, क्योंकि ये आपके जो है क्लास 7 RS अग्रवाल NCERT में पूछा, NCERT में है लेकिन हम लोग डिटेल क्वेश्चन जो वो RS या RS अग्रवाल में ही है, तो क्वेश्चन मैं RS अग्रवाल से करा रहा हूँ क्लास 7 की बुक से, जो कि CBSE पे ही बेस्ड है। और क्वेश्चन जो बनते हैं वो नए नए हर साल जो बनते हैं पैटर्न, वो सब इन्हीं रेफरेंस से ही लोग उठा के टीचर्स इतने सब बनाते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन हम करा रहे हैं और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, क्योंकि रूम के क्वेश्चन भाई पूछ लेते हैं। अब अगला जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे रिवॉल्यूशन वाले, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन के भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चन होते आसान हैं लेकिन पूछे जाते हैं, तो हम लोगों ने किया नहीं होता भाई, किया भी होता है तो वो कब का सालों पहले किया होता है तो याद ही नहीं आता। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेट करना अगली वीडियो का, तो अगली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं।